हेलो फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे आरजीपीवी बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के सिलेबस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट सब्जेक्ट के ऊपर। आपको लास्ट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है? फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं आपको इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। इसके अंदर आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया एक बुक है। सारे मेडिसिन जो भी बनती है वो इस बुक को फॉलो करके बनाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री पढ़नी है। देन फिर पढ़ना है सोर्स एंड टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कितने टाइप्स के इम्प्यूरिटीज हो सकते हैं और वो इम्प्यूरिटीज कहाँ से आ सकता है, तो वो आपको यहाँ पे सोर्स भी पढ़ना है। प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट फॉर, यहाँ पे आपको पढ़ना है लिमिट टेस्ट के लिए प्रिंसिपल। क्या क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व है लिमिट टेस्ट के लिए? तो कौन कौन से लिमिट टेस्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है? लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के लिए पढ़ना है। सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, लीड एंड हैवी मेटल, ये कुछ सब्सटेंस है। इन सब्सटेंस के आपको लिमिट टेस्ट पढ़ने हैं यहाँ पे। फिर पढ़ना है आपको मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट किसके लिए पढ़ना है? क्लोराइड के लिए और सल्फेट के लिए। देन फिर है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पे आपको ऐसे पढ़ना है कंपाउंड सुपरस्क्रिप्टेड विथ दिस साइन। ओके, अगर कोई किसी भी कंपाउंड के ऊपर ये साइन आप लगा हुआ देखोगे तो आपको इस सब्सटेंस का पढ़ना है प्रिपरेशन और ऐसे दोनों। प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूज ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है और हम इसे फार्मेसी में किस तरीके से यूज कर सकते हैं एज अ मेडिसिनल प्रोडक्ट, वो भी पढ़ना है आपको यहाँ पे। बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग क्लास। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है एसिड बेस एंड बफर। इसके अंदर आपको पढ़ना है बफर इक्वेशन एंड बफर कैपेसिटी इन जनरल, बफर इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। फिर प्रिपरेशन, बफर बनाते कैसे है वो। स्टेबिलिटी, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, मेजर करना सीखोगे आप। कैलकुलेशन एंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी, कैलकुलेट और एडजस्ट कैसे करते हैं आइसोटोनिसिटी को, वो यहाँ पे आप सीखोगे। सेकेंड, मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो। फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस, आयंस के बारे में पढ़ना है आपको यहाँ पे। इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, कौन कौन सा पढ़ना है आपको? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ORS। फिर फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। अब आप यहाँ पे एक चीज गौर करो, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के ऊपर ये साइन है, देन फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट के ऊपर भी साइन है, मतलब आपको ये दोनों प्रिपरेशन भी पढ़ना है इनके और ऐसे भी पढ़ने हैं प्रॉपर्टीज इन हाउ टू यूज एज अ ड्रग इन फार्मास्यूटिकल्स। तो यहाँ पे आपको ये चीजें पढ़नी है। डेंटल प्रोडक्ट्स पढ़ना है आपको, जिसमें आपको पढ़ना है डेंटिफ्रेसिस, रोल ऑफ फ्लोराइड इन ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरिस, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स पढ़ने हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड एंड जिंक यूजिनॉल सीमेंट, ये कुछ सब्सटेंस है जो आपको पढ़ना है डेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर। थर्ड यूनिट में है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। यहाँ पे आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? एसिडिफायर्स, या इसके अंदर आपको पढ़ना है अमोनियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड। एंटा एसिड पढ़ना है। एंटा एसिड के अंदर आपको पढ़ना है आइडल प्रॉपर्टी ऑफ एंटा एसिड, क्या क्या होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड, सोडियम 40 बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे ये साइन लगा है, मतलब आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, ऐसे, और उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, वो चीजें पढ़नी है यहाँ पे आपको। तो ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है। फिर पढ़ना है आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। ये आपको एंटी एसिड के अंदर इतने टॉपिक्स को कवर करने हैं। कैथार्टिक्स पढ़ने हैं, मतलब परगेटिव एंड लग्जेटिव्स, जो भी ड्रग्स होते हैं वो हम यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन में। जो फिजिस है उसे स्टूल्स को सॉफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है मैग्नीशियम सल्फेट, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसे हम कैसे यूज करते हैं एज अ लग्जेटिव और परगेटिव, वो आप सीखोगे यहाँ पे। सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, कोलिन एंड बेंटोनॉइड।
ये चीज़ें आपको पढ़नी है कैथार्टिक्स के अंदर, जो कि एक लैक्सेटिव परगेटिव ड्रग है। ये हमारे बॉल मूवमेंट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जो स्टूल्स है उसको सॉफ्ट करने में हेल्प करता है, सॉफ्ट ताकि जो कॉन्स्टिपेशन वाले प्रॉब्लम है वो ठीक हो पाए। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पढ़ोगे, जिनमें आपको पढ़ना है मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन, पोटाशियम पर मैग्नेट, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरिनेटेड लाइम, आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशन, बनाते कैसे है वो भी। और ये जो भी सब्सटेंस है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और हम उसे यूज कर रहे हैं एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है मिसलेनियस कंपाउंड, जिसमें आपको पढ़ना है स्पेक्टोरेंट। स्पेक्टोरेंट जो भी म्यूकस होते हैं लंग्स में, वो उसको एक्सपेल आउट करने में हेल्प करता है, बाहर निकालने में हेल्प करता है, तो वैसे सब्सटेंस को हम कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है पोटेशियम आयोडाइड और अमोनियम क्लोराइड। अब इसके ऊपर आप ये साइन लगा देख रहे हो, मतलब यहाँ पे आपको उसके प्रॉपर्टीज पढ़नी है, प्रिपरेशन, ऐसे, और उसे हम कैसे यूज करेंगे एज एक्सपेक्टोरेंट, वो आप सीखोगे। फिर पढ़ना है आपको इमेटिक्स। इमेटिक्स वैसे ड्रग्स को कहा जाता है जो वॉमिट करवाने में हेल्प करता है, वॉमिटिंग करवाने में। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है कॉपर सल्फेट के बारे में और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के बारे में। ओके, हिमेटेनिक्स पढ़नी है आपको। यहाँ पे हिमेटेनिक्स के अंदर पढ़ना है फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट। अब ये हिमेटेनिक्स क्या है? वो ड्रग्स जो बॉडी में ब्लड बनाने में हेल्प करे, ठीक है। आप देन पढ़ना है आपको पॉइजन एंड एंटीडोट। पॉइजन तो सब जानते ही है क्या है, वैसे सब्सटेंस जो बॉडी में जाने के बाद पॉइजन करे, मतलब डेथ भी कर सकता है, कोई डिफेक्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बॉडी के साथ हार्म करता है। तो यहाँ पे आपको पॉइजन्स पढ़ने, और पॉइजन को आप ठीक कैसे करोगे, एंटीडोट कौन कौन से दोगे, तो यहाँ पे एंटीडोट पढ़ोगे। अब इसके अंदर आपको कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पढ़ने हैं? सोडियम थायोसल्फेट, एक्टिवेटेड चारकोल, सोडियम नाइट्राइट 333। एस्ट्रिंजेंट्स पढ़ने हैं यहाँ पे आपको। एस्ट्रिंजेंट्स के अंदर पढ़ना है जिंक सल्फेट और पोटास एलम। ये एस्ट्रिंजेंट के तौर पे हम कैसे यूज करेंगे इन प्रोडक्ट को एज ए एस्ट्रिंजेंट्स, वो आप सीखोगे यहाँ पे। फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। अब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या है, पहले तो आप ये समझो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है। कोई एटम है, उसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत हाईली अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो ये क्या होता है, ये एटम क्या होता है? अनस्टेबल। ये क्या है? अनस्टेबल। अब कोई भी एटम अगर अनस्टेबल है तो वो क्या चाहता है? स्टेबल होना। ये क्या चाहता है? स्टेबल होना। अब स्टेबल होने के लिए क्या करता है, इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है ये इसको रिलीज करता है, और इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के फॉर्म में। क्यों करता है? ताकि वो स्टेबल हो पाए। तो वैसे एटम्स जो भी रेडिएशन इमिट करे, इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब वैसा सब्सटेंस को अगर हम फार्मास्यूटिकल फील्ड में यूज कर रहे हैं, मेडिसिन बनाने में यूज कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इन सब्सटेंस को हम डायग्नोज में भी यूज करते हैं, डायग्नोस्टिक किसी कोई भी मतलब डिजीज है उसको डायग्नोज करने के लिए भी हम यूज करते हैं। अगर कोई डिजीज को ट्रीट करने के लिए भी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अक्सर यूज किए जाते हैं, ये रेडिएशन थेरेपी यूज किए जाते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो वो वैसे जो भी प्रोडक्ट है वो क्या है? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इसके अंदर आपको पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशंस, हाफ लाइफ, रेडियो आइसोटॉप्स क्या है, एंड स्टडी ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स। कौन कौन से? सोडियम आयोडाइड के बारे में पढ़ना है आपको, स्टोरेज कंडीशन कैसे रख सकते हैं हम उसे, प्रिकॉशन पढ़ने हैं, एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसे हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को कहाँ कहाँ पे फार्मास्यूटिकली अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ें आप यहाँ पे सीखोगे यूनिट 5 के अंदर। तो ये हमने कर ली बात ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के बारे में, और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने थे वो डिस्कस किया हमने। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।